फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाली न्यूज़ लेके आई हूँ। दोस्तों, एक्चुअली ये न्यूज़ जो है वो उन लोगों के लिए जिनका बैंक जो है फ्रीज हुआ है ड्यू टू P2P ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का है जो पिछले साल अगर देखा जाए 2023 में या 2024 में भी काफ़ी लोगों का जो है बैंक फ्रीज हुआ है। एक स्मॉल ट्रांजेक्शन्स भी अगर उन्होंने गलत कर दिया हो है P2P में, स्पेशली अगर आपने बाइनांस यूज़ किया है, बायबीट यूज़ किया, इस तरह एक्सचेंज यूज़ करके अगर आपने P2P किया है तो बहुत लोगों का जो है बैंक फ्रीज हुआ है। मैं भी ऐसे बहुत पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, अब जो है इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ये जो स्कैम हो रहा है P2P, इसका सॉल्यूशन अब जो है कोर्ट ने निकाला है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल है, ये आज का दोस्तों न्यूज़ है। Indian court bar police from freezing entire bank account in crypto fraud probes। ओके, तो यहाँ पे हो क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा बैंक जो फ्रीज हो जा रहा है उसके वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं वो यहाँ पे इन्होंने चीज दी है एंड उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इंडियन हाई कोर्ट हैज रूल दैट पुलिस कैन नॉट फ्रीज एंटायर बैंक अकाउंट ड्यूरिंग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। Only fraud related amount in bank account can be frozen. The decision follow a case where an account was frozen due to cryptocurrency investigation. The court stressed that freezing account entirely dispute livelihood and called on investigative agency to inform both account holders and the court. So friends, यहाँ basically है क्या कि जो अमाउंट का आप लोग ने ट्रांजेक्शन किया, मान लीजिए आपके बैंक में 10 लाख पड़ा है, आपने 1 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, तो हो क्या रहा है, पूरी पूरी 11 लाख जो है वो फ्रीज हो जा रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि लोगों के जिनके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, जो उनके रेगुलर लाइफ में उनको काम आता है, वो भी फंस जा रहा है। उसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में आ जा रहा है। ठीक है, उसकी जो मेहनत है, जो हार्ड अर्न मनी है, जो उनका बैंक पे रखा हुआ होता है, वो भी 2 4 5 10 हज़ार के ट्रांजेक्शन की वजह से पूरा का पूरा जो है फ्रीज हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, फ्रीज होने के बाद महीनों लग जाता है उसे अनफ्रीज होने में। मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ फेस की हुई है। मेरा बैंक नहीं हुआ है बट मैं इसको जानती हूँ। वहाँ पर सालों से बैंक फ्रीज है एंड इश्यूज जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। इवन कि बैंक फ्रीज जो कर रहे हैं वो किसी और स्टेट का है जहाँ से हमने P2P किया, जो हमारा बायर है, हमने तो यूनिवर्सिटी भेज दिया और जब वहाँ से INR आया, हमने यूनिवर्सिटी भेजा, उन्हें यूनिवर्सिटी मिल गया, ठीक है, वो तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन जब वो हमको INR भेज रहे हैं तो सामने वाला इंसान का जो है बैंक अकाउंट किसी इन्वेस्टिगेशन में है या किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में, हमें तो पता नहीं है, बिकॉज हमें ऑनलाइन में हमें इसका नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो उसके पास यूनिवर्सिटी क्या है वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन जब उसके पास से INR आ रहा है तो उसका बैंक अकाउंट पहले से ही जो है फ्रॉड में चल रहा है। तो उससे हो क्या रहा है, सारा का सारा चैन जो है, जैसे कि उसने जिसको भी अपने बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए, वो सारे बैंक जो है वो फ्रीज हो जा रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, जो हम जैसे लोग हैं, जो एकदम से नॉर्मल हम लोग बैंक यूज़ करते हैं, अपने सेविंग्स बैंक में रखते हैं, वो हम नॉर्मल P2P ट्रांजेक्शन्स में हमारा पूरा का पूरा सेविंग्स जो है वो भी जो है वो फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इश्यूज यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ इसकी वजह से जो है यहाँ पर इस कोर्ट ने जो है ये चीज़ रेज किया है कि सिर्फ जो फ्रॉड अमाउंट है, जिस अमाउंट को लेके इश्यूज है, सिर्फ उतना ही अमाउंट जो है वो फ्रीज रहेगा। उसके अलावा बाकी अमाउंट जो है वो अनफ्रीज किया जाएगा, पूरा बैंक को फ्रीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स, ये जो इशू है वो कैसे हाईलाइट हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक मोहम्मद सैफुल्ला करके जो है, जो कि इट्स बिलोंग फ्रॉम, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, HDFC बैंक जो है, विलेकरम ब्रांच जो है, तेलंगाना स्टेट की बात है ये। वहाँ पर उन्होंने क्लेम किया हुआ है ही वॉज अनअवेयर ऑफ रीजन बिहाइंड द एक्शन। उन्हें नहीं पता था कि ये मेरा बैंक क्यों फ्रीज हुआ है। ठीक है, द बैंक कंसोल इन्फॉर्म द कोर्ट दैट द फ्रीज वॉज related to cryptocurrency investigation that began in May 2023। ओके, तो फ्रेंड्स, बैंक ने उनको बोला कि भाई ये जो इशू है ये फ्रीज इसलिए किया है बिकॉज क्रिप्टोकरेंसी का जो है इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अमाउंट आया इनके बैंक में, उसकी वजह से यहाँ पे 2023 में मई में इनका बैंक जो है वो फ्रीज किया है। अब जो उसने यहाँ पे देखा है तो सैफुल्ला अकाउंट जो है, उनका अकाउंट में अप्रोक्स 9,69,000 जो अमाउंट था एट दैट टाइम। ओके, एंड दोस्तों अगर बात करें तो फ्रॉड अमाउंट अप्रॉक्स कुछ 2.48 का था, जो उन्होंने मिनिमम बैलेंस जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ था वो उसके अकॉर्डिंग उतना था। ठीक है,
तो दैट मीन्स का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो 9-10 लाख का जो उनका बैंक का बैलेंस था वो पूरा का पूरा फ्रीज कर, जिसमें उनका खुद का भी हार्ड मनी था वो भी जो है फ्रीज हुआ। तो ये केस यहाँ पे जो है इसको सॉल्व किया गया है, एंड अभी यहाँ पे जो है उनका बैंक जो है वो अनफ्रीज कर दिया गया। जो अमाउंट का फ्रॉड है वही अमाउंट से फ्रीज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ, ही कंक्लूड दैट अंडर द गिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑर्डर फ्रीजिंग द entire account without qualifying the amount and the period cannot be passed। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये चीज़ है कि अगर आप लोग का भी अकाउंट जो है बैंक अगर फ्रीज है अभी, दैट मीन्स अब होगा क्या कि अब बैंक को कोर्ट ने ये इंफॉर्मेशन दे दिया है कि आप जो है अब पूरा बैंक फ्रीज नहीं कर सकते हो। आप एक पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन पे इशू है आप सिर्फ वही फ्रीज कर सकते हो। तो अब आने वाले टाइम में होगा क्या कि बैंक किसी का भी जो है किसी का भी अकाउंट जो है फ्रीज नहीं करेगा। P2P ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितना भी इश्यूज है वो अब आगे आने वाले टाइम पे ये चीज़ नहीं होगी। ओके, तो दोस्तों P2P ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख के ये काम करिए, बिकॉज ऑनलाइन है तो फ्रॉड्स तो होंगे ही होंगे। एंड फ्रेंड्स इस टाइम पे बैंक जो है अब ये कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया तो बैंक जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, लेकिन कोई जानता नहीं है कि कल को उठ के क्या नया प्रॉब्लम आएगा। तो अब जब भी दोस्तों ऑनलाइन P2P अगर आप कर रहे हो कोशिश करिए कि आप उनसे ही बाय एंड सेल करें जिसको आप पर्सनली जानते हो, या तो वो वेरीफाइड अकाउंट हो। अगर बाइनांस में आप अगर आप दोस्तों P2P कर रहे हैं तो वेरीफाइड अकाउंट हो, और कम से कम उन्होंने एक अच्छे खासी क्वांटिटी में ट्रांजेक्शन किए हो P2P में, तो आप उनसे ही बाय एंड सेल करिए तो बेटर रहेगा। एक दो जो जिन्होंने ट्रांजेक्शन किया जो आपको अच्छा अमाउंट दे रहा है वहाँ से आपको P2P नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा चांस होता है स्कैम होने के, ठीक है। तो आपको नॉर्मल अमाउंट मिल रहा है एंड लेकिन ट्रांजेक्शन जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, चाहे वो बाइनांस हो चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, एंड वेरीफाइड अकाउंट में से ही आप ट्रांजेक्शन कीजिए ताकि आप जो है सेफ रहें। ओके, सो फ्रेंड्स ये दोस्तों आज का अपडेट था। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।